ओम परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता में जब महाभारत की लड़ाई होती है, महाभारत की लड़ाई में राजा धृतराष्ट्र राजा हैं और उनके नेत्र हैं नहीं, नेत्रहीन है। संजय एक मंत्री हैं जो उनको आशीर्वाद प्राप्त है, 7 योजन तक वो देख सकते हैं। तो युद्ध का आंखों देखा हाल बताने के लिए धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और संजय से पूछ रहे हैं। यहां से श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय शुरू होता है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र जो है धर्म भूमि है। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जो लोग इकट्ठा हुए हैं, जो युद्ध की इच्छा रखते हैं, वो मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तब संजय कहते हैं, संजय उन्हें बताते हैं, संजय कहते हैं, राजन, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना किए हुए पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के यह सूचना बताते हैं कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई इन पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। मतलब वो बताते हैं कि देखिए, पांडुपुत्रों ने इतनी बड़ी सेना को खड़ा कर रखा। अब अत्र शूरा महे वस्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्च कीर्तिमान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च सैव्यश्च नरपुंगव युधामनुश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्चर्य सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेत, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों के श्रेष्ठ सैव्य और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी पांचों पुत्र सभी महारथी हैं और सभी उपस्थित हैं। ये बात दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं और कहते हैं, फिर कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है, प्रधान के बारे में कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको भी आप समझ लीजिए। ये तो पांडवों की बात थी। अब हमारे पक्ष में हमारे जो साथ हैं वो कौन कौन हैं, आप उनकी भी जानकारी ले लीजिए। जो सेना के सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। अस्माकं तु विशिष्टाये तात्रिबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञाथ तांडवीमिते। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा
विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, और भी मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग देने वाले। दुर्योधन कहते हैं आचार्य से, इनके अलावा और भी जो हमारे लिए अपने जीवन का परित्याग कर देना चाह रहे हैं, ऐसे बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। सारे लोग युद्ध के कौशल के ज्ञाता हैं। कहते हैं भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम। ऐसा आचार्य से दुर्योधन जी बताते हैं। इसलिए कहते हैं, इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग भी सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। दुर्योधन कहते हैं कि ये लोग हैं, सभी लोग बलवान हैं, सभी लोग युद्ध पारंगत है, इसलिए आप सभी लोग पितामह भीष्म की ओर से रक्षा करें। तत्संजन्य कुरु बुद्ध पितामह सिंहनादम विनोदोच्चये शंख प्रतापवान। कौरव में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से, तेज स्वर से उन्होंने सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंखनाद किया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे, और उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेत हरितुम महती सन्निधे स्थितौ माधव पांडवश्चय दिव्यौ शंखौ प्रदत्तमुतु। इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। सबसे पहले कौरवों की तरफ से युद्ध का शंखनाद होता है, फिर रथ पर बैठ करके महाराज कृष्ण और अर्जुन भी शंख ध्वनि करते हैं। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक, और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। शंख भी सभी लोग अलग अलग बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख को बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख, और भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। सभी ने अलग अलग अपना शंख बजाया। काश्यश्च परमे विश्वास शिखंडी च महारथ सृष्टि युक्ति विराटश्च सात्विकश्च पराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखं धूमं पृथक पृथक। और श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्ता राष्ट्राणाम हृदयान व्यदरायत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्योननादयन्।
और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजाते हुए धातराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। ऐसा संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को। अथ व्यवस्थितान दृष्टा धातराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्तने शस्त्र संपत्ते धनुर्धा में पांडव ऋषिकेशम तथा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, सेनयोर्भयोर्मध्ये रथम स्थापस्य में च्युते। अर्जुन जो कहते हैं, अर्जुन ने क्या कहा रणभूमि में, ऐसा संजय अर्जुन के वाक्यांश को धृतराष्ट्र को बताते हैं। कहते हैं, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखकर शस्त्र की चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अर्जुन ने महाराज श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मेरे रथ को दोनों पक्षों के बीच में खड़ा कर दिए। याव देवता निरीक्षे अहं योद्ध कामानावस्थितान कैर्मया सहयोद्धव्य मिश्र शृण समुद्र में। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा करें। अर्थात अर्जुन महाराज श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे अच्युत, हमें दोनों पक्षों के बीच में हमारे रथ को खड़ा कीजिए, ताकि हम सबको देख लें कि कौन कौन से लोग युद्ध में हैं और किसके किसके साथ हमें रण करना चाहिए। ये ऐसी सोच अर्जुन की थी। और फिर दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजलोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, ऐसा अर्जुन कहते हैं। अब फिर संजय उवाच, यानी संजय जी बोलते हैं, संजय बताते हैं पूरी कहानी। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वे चांच महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चैतान् स्मृतान् कुरु नीति। संजय बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार अर्जुन के कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र जी ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उस उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कहे अनुसार रणभूमि में जाकर के दोनों पक्षों के बीच में रथ को खड़ा किए और अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब ये क्या कहते हैं, ये सुना जाए। युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। कृष्ण कहते हैं, युद्ध के लिए जुटे इन कौरवों को देखो। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं के स्थित अपने ताऊ, चाचों, दादों, परदादों के, गुरुओं के, मामाओं के, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को
तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तत्रापश्यति स्थान पार्थ पृथ्वीनाथ पितामहान् आचार्यन् मातुलाभं दृष्ट पुत्रन्यत्रांखीस्तथा ससुरान् सुहृदवश्च सेनयोरुभयोरपि। और उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर जब वो अपने सामने तमाम इन अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को, सबको देखते हैं तो अर्जुन अत्यंत करुणा से भर जाते हैं। अर्जुन का मोह जाग जाता है और वो युद्ध करने के पक्ष में नहीं होते, जबकि दुर्योधन ऐसा नहीं कर सकता। तो अर्जुन कहते हैं, पापा पापा, अरे यार